आज का कार्यक्रम ये युवा कुंभ का कार्यक्रम है। पहले सांस्कृतिक मन को जोड़ने वाला कार्यक्रम हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हुआ। सेवा और समर्पण के 100 वर्ष, यही युवा कुंभ का संदेश है। और अभी आपको बता भी रहे थे, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं जरा ध्यान से सुने। उन्होंने कहा कि भारत को जानो, भारत को पहचानो, मानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ। अगर हम भारत के बनेंगे तो भारत को बनाने का काम कर सकते हैं। और यह सबसे बड़ा दायित्व है इस समय, भारत को बनाने का जो काम चल रहा है। धीरे धीरे भारत और सशक्त होगा, उसमें हमको अपनी भूमिका खोजनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हुआ। ये सेवा और समर्पण के 100 वर्ष हैं, त्याग और अनुशासन के 100 वर्ष हैं, संस्कार और संस्कृति के 100 वर्ष हैं, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र प्रथम के भाव को जगाने के 100 वर्ष हैं। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का जो काम है और राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट के ये 100 वर्ष हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत आवश्यक काम है। पर मैं एक और बात कहूंगा, कई बार मन में भी आती है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्तियों का समूह भी नहीं है। न तो ये व्यक्ति है, ना व्यक्तियों का समूह है। यह एक विचार है, और ये विचार है राष्ट्र प्रेम का, ये विचार है राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण का, और ये विचार है कि ये देश है मेरा के भाव को जानने का, समझने का, मानने का और उस पर काम करने का। और मैं कहना चाहूंगा, हमारा सबसे बड़ा दायित्व क्या है कि देश की चिंता करो, कोई बाहर से चिंता करने नहीं आएगा। ये हमारा काम है। और 75 वर्ष जब आजादी के हुए, तब इस पर विचार हुआ था कि 75 वर्ष के बाद हुआ क्या कि अपनी चिंता करने वाले बढ़ गए और देश की चिंता करने वाले कम होते चले गए। ऐसा तो सोचा भी नहीं होगा, संविधान लिखने वालों ने भी नहीं सोचा था कभी कि ऐसी भी परिस्थिति आएगी कि अपनी चिंता, अपनी चिंता, अपनी चिंता, मेरा इतना सा अहित हो तो मैं दूसरे का पूरा बिगाड़ दूंगा, तो मुझे संकोच नहीं होगा। ये भाव कैसे आया, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। एक और बात संघ में कही जाती है कि संघ में व्यक्ति आता है, पर उसमें संघ कितना गया ये अपने अपने रिसीवर पे डिपेंड करता है कि राष्ट्र प्रेम। मैंने कहा ये व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों का समूह नहीं, एक विचार है। व्यक्ति कम अच्छा हो सकता है, ज्यादा अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है, खराब कह सकता है, खराब कर सकता है, लेकिन जो विचार है वो शाश्वत है। इसलिए विचार से जुड़ना चाहिए। कभी भी व्यक्ति से जुड़ेंगे तो अच्छा भी लग सकता है, दुख भी हो सकता है। भारत ने इसीलिए विचार से जुड़ो, श्रद्धा से जुड़ो। और भारत जैसे देश में, हमारे अपने देश में, जिसने 800 साल की गुलामी देखी है, ये गुलामी कभी सोचना बच्चों, ये क्यों हुई गुलामी 800 वर्ष की? कोई छोटा कालखंड नहीं था 800 वर्ष का। कोई कह सकता है कि राष्ट्रीय एकता की कमी थी, कोई कह सकता है कि राष्ट्रीय चरित्र की कमी थी, कोई और भी कारण ले सकता है। पर सबसे बड़ी जो बात है कि अगर देश पर आक्रमण हुआ तो पूरे देश ने मिलकर उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? थोड़े थोड़े लोगों ने अगर इस देश को हराया तो क्यों हराया? इस पर भी तो विचार करने का समय है, जब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष हुए। 800 वर्ष की गुलामी ने भारत को घुटनों पर ला दिया। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि 800 वर्ष की गुलामी ने भारत को घुटनों पर ला दिया। स्वाभिमान को तोड़ा, हमारे अभिमान को तोड़ा, गर्व को तोड़ा, गौरव को तोड़ा, इंडस्ट्री को तोड़ा, इकोनॉमी को तोड़ा, भाषा को तोड़ा और भाव को तोड़ा, और 47 के अंदर भारत को तोड़ा। और हमने आसानी से स्वीकार कर लिया। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हमारे मनों ने जब स्वीकार किया तो उस एकता के भाव की, देश के प्रति श्रद्धा के भाव की कहीं कोई कमी तो रही होगी। इस पर भी विचार करने का दिन है कि हम इतने कमजोर हो कैसे गए। एक और बात कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को अनेकों बार क्षमा किया है, परंतु राष्ट्र के शत्रुओं को, राष्ट्र के विरोधियों को कभी क्षमा नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए। मैं आजकल एक बात बहुत बार कहता हूं कि भारत में हमने सबसे बड़ी गलती क्या करी कि हम शांति काल के जो नियम है वो युद्ध काल में भी लगाने लगे। और दुर्भाग्य देखो, 800 साल में हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली। पृथ्वीराज चौहान ने 1 बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, गौरी को 3 बार छोड़ा, मुझे नहीं मालूम, पर छोड़ा तो ना।
दुश्मन को एक बार भी छोड़ा नहीं जा सकता। भारत का भूगोल भी बदल गया, इतिहास भी बदल गया एक गलती के कारण, कि हमारे पुरखों ने शांति काल के नियमों को, जो अच्छाई के हैं, अच्छा रहने के हैं, उनको युद्ध काल में भी लगाना शुरू कर दिया और शत्रु के साथ भी लगाना शुरू कर दिया। आज जो हमारी यहाँ पीढ़ी बैठी है, मैं आपसे संकल्प चाहूंगा कि हम जब बड़े बने किसी पोजीशन पे हो, हम ये काम नहीं करेंगे कि शांति काल के नियमों को, जो प्रजा के लिए नियम है, जो अपनों के लिए नियम है, वो जो देश से इस तरफ से आक्रमण करेगा, सीमा क्रॉस करके आएगा, उस पर वो नियम नहीं लगेंगे, और लगते भी नहीं और लगाने भी नहीं चाहिए। संसार में कोई देश लगाता भी नहीं है। भारत का ज्यादा अच्छा होना गुलामी का भी कारण बना। भारत के लोगों का ज्यादा अच्छा होना भी, ये भी एक विचार करने की जरूरत है। इसी कारण से जब संघ ने देश के विरोधियों को क्षमा नहीं किया, यही संघ है और यही संघ का काम है और यही संघ का विचार है। तो मैं कहूंगा कि विचार से जुड़ो। भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने राष्ट्र प्रेम के विचार को आधार बनाकर कई काम किए। आज मैं सिर्फ एक ही बात का जिक्र करूंगा, क्योंकि इतनी सारी मेरी बेटियां बैठी हैं। भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कई बार सोचते हैं ना कि इसकी क्या आवश्यकता है। इतना बड़ा एक मुहिम मिशन मोड में सरकार ने चलाया। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो ये ट्रक चलते हैं, छोटे वाले ट्रक, बड़े वाले ट्रक, सबके पीछे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार ने नियम बनाकर कहा कि इसके नहीं तो लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा यदि आप लिखोगे नहीं इसको। क्योंकि जब हम देखेंगे, बार बार जगाने का काम करेंगे, तो हमारे मन में अंदर आएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लिखवाया गया सब जगह, सरकार के हर कार्यक्रमों में बोला भी जाता है, इंप्लीमेंट भी किया जाता है कि ये बहुत ही आवश्यक काम है। ये केवल ध्येय वाक्य नहीं है, ये भारत के बदलते भारत का ये एक सूत्र है ये। और मैं ऐसा मानता हूं और कहता भी हूं कि कम नसीब है वो घर जहां बेटियां नहीं है। कम नसीब है वो घर जहां बेटियां नहीं है। अगर किसी घर में 2 बेटियां हैं, बहुत नसीब वाला घर है। जहां एक बेटी है, वो उससे थोड़ा कम नसीब वाला घर है। लेकिन जहां बेटी है नहीं, वो तो है ही कम नसीब वाला घर। ये बात केवल कहने के लिए नहीं है, इसका एक मतलब है। हम भारत का समाज, भारत की सरकार आग्रह करती है कि जब कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मिशन ही नहीं है, ये आवश्यकता है इस बदलते हुए भारत की। हमें गर्व है अपनी बेटियों पर, हम गर्व करते हैं। और यदि कहीं बेटी परेशान होती है, तो ये भारत के समाज की, भारत के लोगों के लिए सिर झुकाने की बात है, आंख झुकाने की बात है। ऐसा ना हो, इसके लिए नियम भी बनने चाहिए, पॉलिसी भी बननी चाहिए, कानून भी बनने चाहिए। मैं कविता तिवारी की एक पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी कविता है उनकी, उसको कोट करना चाहूंगा अपनी बेटियों के लिए। कविता तिवारी ने कहा कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष को भेद डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ, घर में बटा के हाथ रहती हैं मां के साथ, पिता की समस्त बाधाएं हरती हैं बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पहले सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां। बेटे हों उद्दंड भले, आपका दुखा दें दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये चलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। अगर ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भारत के समाज को सोचने की आवश्यकता है। काम आएंगी तो बेटियां उतना ही काम आएंगी या बेटे से बहुत ज्यादा काम आएंगी। देश के लिए भी काम आएंगी, घर के लिए भी काम आएंगी, समाज के लिए भी काम आएंगी। सीखो त्याग, तपस्या, अपनापन और समर्पण बेटियों से। भारत की सरकार नारी शक्ति अधिनियम लाई 2023 का, अभी उसका इंप्लीमेंटेशन होगा बहुत जल्दी। तो हमको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए, जो आवश्यक है। एक बात यह है कि बेटियों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और हम सबको अपने उसमें योगदान देना चाहिए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। और जब भारत के प्रधानमंत्री विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एक विचार को बदलने की बात करते हैं।
उस विचार को कि ये देश आगे बढ़ेगा तो उनके सहयोग से उनसे ही आगे बढ़ेगा। ये जरूरी है भारत को आगे बढ़ाने में और भारत को विकसित बनाने के लिए। एक और बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। किसी कवि ने कहा था और मेरे मन को बहुत चुभी ये बात। उनका नाम मुझे मिला नहीं था पर मैं एक दो बार पहले कोट कर चुका हूं। वो कहते हैं कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो श्याम नहीं आने वाले। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो श्याम नहीं आने वाले, सीता खुद रावण ललकारो राम नहीं आने वाले। पर मैं बहुत दुखी होता हूं इससे, इसमें ताली नहीं बजानी है, ताली बजाने वाली बात भी नहीं है ये, कि इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी का भाव निर्माण भारत में कैसे हुआ और भारत के समाज में कैसे हुआ कि वो कवि को लिखना पड़ा कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो श्याम नहीं आने वाले, सीता खुद रावण ललकारो राम नहीं आने वाले। कि कोई सहायता को नहीं आएगा। कई बार आते नहीं ना सहायता को, इसलिए शायद उसने लिखा होगा। लेकिन किसी भी बच्ची के मन में यह भय आ जाए कि उसका भाई बचाने को नहीं आएगा, पिता नहीं आएगा, दोस्त नहीं आएगा, कैसा सिविलाइज समाज होगा यदि ऐसा होता है तो। सभ्यता, संस्कार, संस्कृति इसको नहीं कहते। इसको कहते हैं कि हम खड़े रहेंगे हर मुसीबत के क्षण में, ये हमारा काम है और इस सोच को आगे बढ़ाने का भी काम है। इसीलिए भारत की चिंता करेंगे तो भारत आपकी चिंता करेगा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी यही भाव है। आप भारत की चिंता करेंगे तो भारत आपकी चिंता करेगा, आपको बचाएगा, समझाएगा, एक माहौल देगा, सब कुछ देगा जो एक अपेक्षित है। इसी कारण से मैं ऐसा मानता हूं और आप सब भी ऐसा संकल्प लेंगे कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। और अभी 30 मार्च को आदरणीय गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में घोषणा करी कि भारत नक्सल मुक्त हुआ। ऐसी घोषणा हुई, एक बड़ा काम हुआ कि भारत नक्सल मुक्त हुआ। लोगों को बरगलाया गया, भड़काया गया। बहुत ज्यादा आज मेरे पास बोलने का वक्त नहीं है मैं, लेकिन वो जो नक्सल मुक्त हुआ, सरकार ने एक काम किया, लेकिन अभी ये अधूरा काम है, क्योंकि आपने जंगल से तो नक्सलवाद को मुक्त कर दिया। ये जो विचार की लड़ाई है, इस विचार से मुक्ति अभी बाकी है, जो इसको बढ़ाती है, जो उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। जो विचार है उसको बंदूक उठाने वालों का दर्द नजर आता है, लेकिन जिन जंगल के बहनों भाइयों को मार दिया जाता है या उनके बच्चों को कि अपाहिज हो जाते हैं किसी ना किसी, वो दर्द नजर नहीं आता है। ये जो सेलेक्टिव दर्द के बारे में बात करने की ये जो बात है, इस विचार पर भी प्रहार जरूरी है। और ये सही समय है कि जब हम कहते हैं राष्ट्र की चिंता करें, तो नक्सलिज्म से सरकार ने मुक्ति दिलाई है। अब भारत के इस विचार से जो इसको बढ़ावा देता है, उससे भी भारत को मुक्ति होनी चाहिए। इस विचार पर भी काम करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं अच्छा दिन है। युवा कुंभ का आयोजन किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हुआ। हम सबको उसकी शुभकामनाएं। देश के लिए राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण बहुत आवश्यक है, शिक्षा में उसका सही से समावेश आवश्यक है। दिल्ली विश्वविद्यालय इसके लिए काम भी कर रहा है और हम सब मिलकर अपने देश के लिए अच्छा करेंगे, ऐसा मानते हुए मेरी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।